नमस्कार दोस्तों। जून में आपके लिए रिश्तों और काम दोनों में गतिविधि बढ़ेगी। महीने के दूसरे हिस्से में साझेदारी और व्यावसायिक समझौतों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आर्थिक योजना और संचार स्पष्ट रखना जरूरी है। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। पहली तिमाही में काम के दबाव और संचार में सुधार दिख सकता है। महीने के बाद आधे हिस्से में साझेदारी और नई परियोजनाओं की बातचीत तेज हो जाएगी। 29 जून के बाद संचार में थोड़ी अस्पष्टता आ सकती है। तो क्या करें? महीने के पहले 2 हफ्तों में अपने काम के लक्ष्य स्पष्ट करें और सहकर्मियों से मिलें। 15 जून के बाद किसी भी साझेदारी या अनुबंध पर बातचीत को आगे बढ़ाएं। 29 जून से पहले सभी महत्वपूर्ण ईमेल और दस्तावेज दोबारा जांचें। और ध्यान रखिए, महीने के आखिरी दिनों में संचार में भ्रम हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय 30 जून के बाद लें। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की। आर्थिक विकास के संकेत हैं, लेकिन साझेदारी या साझा निवेश में सावधानी जरूरी है। महीने के मध्य में खर्च बढ़ने की संभावना है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, पर जल्दबाजी न करें। मेरी सलाह यही है, किसी भी नए निवेश या साझेदारी के लिए पहले विस्तार से जांच करें। महीने की शुरुआत में बजट बनाएं और गैर ज़रूरी खर्च कम करें। 15 जून के बाद आय के नए अवसरों पर विचार करें, लेकिन जल्दबाजी न करें। लेकिन सावधान रहिए, साझेदारी में पैसे का लेन देन साफ रखें, कानूनी कागजात तैयार रखें। महीने के अंत में बड़ा खर्च या निवेश न करें। अब बात करते हैं रिश्तों और प्यार की। रिश्तों में गतिविधि बढ़ेगी। कुछ लोग आपके जीवन में नए सिरे से आएंगे या पुराने रिश्तों में बदलाव होगा। जून के दूसरे आधे में साझेदारी, व्यावसायिक या व्यक्तिगत पर फोकस बढ़ेगा। सीधी बातचीत जरूरी है। इन बातों पर ध्यान दीजिए। महीने की शुरुआत में अपने करीबी लोगों से खुली बातचीत करें। 15 जून के बाद किसी भी साझेदारी की शर्तें स्पष्ट करें। रिश्तों में अपनी ज़रूरतें और सीमाएं साफ रखें। एक बात ज़रूर याद रखें, महीने के अंत में किसी भी रिश्ते में तनाव आ सकता है। धैर्य रखें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से जून अच्छा महीना है। ऊर्जा स्तर स्थिर रहेगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या ज़रूरी है। करने योग्य बातें ये हैं: रोज़ व्यायाम या योग का नियम बनाएं। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे। तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्रार्थना करें। अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा के लिए महीने का पहला हिस्सा बेहतर है। 21 जून के बाद यात्रा की योजना बना सकते हैं, लेकिन महीने के अंत में किसी भी लंबी यात्रा से बचें। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले 2 हफ्तों में किसी भी ज़रूरी यात्रा को पूरा करें। यात्रा की सभी बुकिंग पहले से कर लें। यात्रा के दौरान ज़रूरी दस्तावेज साथ रखें। इस दौरान बचिए। 29 जून के बाद यात्रा की योजना में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं आध्यात्म की। आध्यात्मिक विकास के लिए यह अच्छा समय है। ध्यान, प्रार्थना या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में लाभ मिलेगा। आंतरिक शांति की खोज में आप सही दिशा में हैं। और इस महीने ज़रूर रोज़ कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करें। किसी आध्यात्मिक गुरु या समूह से जुड़ें। पवित्र स्थानों का दौरा करें या पूजा पाठ में भाग लें। तो मकर राशि वालों, जून 2026 आपके लिए नए अवसरों और सोच समझकर लिए गए फैसलों का महीना है। ऊपर बताई गई तारीखों को ध्यान में रखिए और संतुलन बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत और गहराई से सलाह चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bnnastrosys.com पर ज़रूर विजिट करें। और एक खास बात, जो भी नए यूज़र साइनअप करेंगे उन्हें एक मुफ्त रीडिंग मिलेगी। मैं और मेरी टीम आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके आपको सटीक मार्गदर्शन देंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जून का यह महीना आपके लिए नए अवसरों से भरा है। बस संतुलन बनाए रखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर महीने की भविष्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।